कैसे आप सब फ्रेंड्स। कल मैंने आपको साउंड के बारे में बताया था। अब साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, प्रोडक्शन ऑफ साउंड। हम घंटी बजाते हैं मंदिर में, तो हम उसको बैल को मारते हैं तो उसकी वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होती है। साइकिल की बैल बजाते हैं तो वाइब्रेशन होता है ना। वाइब्रेशन क्या है, ये ऐसे ये देर जाती हैं, हम बोलते हैं तो हमारा वोकल कॉर्ड होता है। वोकल कॉर्ड जो है ये होता है वोकल कॉर्ड, ये वाइब्रेट करता है। खुलता है तो आवाज आती है, बंद होता है खुलता है तो ये वाइब्रेट करता है इधर इधर, ठीक है। और ड्रम को जैसे हम बजाते हैं उसमें भी प्रोड्यूस क्या होता है, उसकी लेयर ड्रम की, हमने ड्रम लिया, ड्रम को बजाया, ड्रम पे हमारी बैंड, तो ये वाइब्रेशन हुआ इसमें। ये जो स्किन की लेयर है, स्किन की लेयर होती है ना, ये वाइब्रेशन हुआ। तो इस तरह से हम साउंड प्रोड्यूस करते रहते हैं, है ना। इसी तरह से हम आपको बता रहे हैं कि in most of cases sound produce object vibrates, so first we cannot see the vibration with our eyes, ठीक है। हम वाइब्रेशन को अपनी आंखों से नहीं दे सकते, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते। अब जैसे हमने लेबोरेटरी में लिया, ट्यूनिक फोक आता है, लिया हमने ये, ठीक है। इसको हमने वाइब्रेट कर दिया। अब ऐसे तो हमें पता चलेगा नहीं, है ना। हमने इसको देखने के लिए एक ये बॉल लटका, इसके पास लेके बोल के तो बॉल यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। वाटर में हमने लिया, ये वाटर है, यहाँ पे हम लेंगे इसको फोक को, है ना। ये फोक को हम यहाँ लेंगे तो अब ये देखेंगे पानी के ये उड़ने लगता है पानी, है ना, स्पेलिश हो जाता है। इससे हम देखते हैं वाइब्रेशन के कारण होता है, बस सारी साउंड वाइब्रेशन के कारण आती है। एक लेयर वाइब्रेट करके दूसरे को एनर्जी देती है, दूसरी लेयर तीसरे को देती है, इस तरह से हमारा हो जाता है, ठीक है। स्ट्रिंग के द्वारा भी हो सकती है वो, जैसे सितार गिटार में वाइब्रेशन ऑफ एयर, फ्लूट में, है ना, एयर इनसाइड है उसमें हो सकती है, ठीक है। ड्रम में मेम्ब्रेन के कारण होती है, और जो वाइब्रेटिव प्लेट्स में सैम बाल के कारण होती है, ठीक है। साउंड प्रोड्यूस इन द एयर, हमने ये लिया, ट्यूनिंग फोक लिया, हमने देखा शुरू में, देखे ये लेयर एयर की ये थी, इसमें कुछ नहीं था, कोई वाइब्रेशन नहीं था। हम इसको वाइब्रेट करा, ये बाहर की तरफ आया तो यहाँ कंप्रेशन हुआ, यहाँ रेरिफैक्शन हुआ, यहाँ कंप्रेशन हुआ, यहाँ रेरिफैक्शन हुआ,
या कंप्रेशन हुआ, ठीक है, ये कंप्रेशन पहले प्रोड्यूस हुआ और ये हुआ, ये अंदर आया तो यहाँ पे रेरिफैक्शन हो जाएगा, फिर कंप्रेशन होगा, फिर रेरिफैक्शन होगा, फिर कंप्रेशन होगा, फिर रेरिफैक्शन होगा, इस तरह से होता रहता है, ठीक है। ये आप ये देखिए, ये जो साइलेंट है, रेस्ट पोजीशन में है, फॉक, ट्यूनिंग फॉक रेस्ट पोजीशन में। अब ये इसके दोनों आर्म बाहर है, ठीक है, इसने हवा को पुल करा, ये पुल कर रहा है एयर को, तो कंप्रेशन बनेगा, है ना। और ये जो है टर्निंग फोक के दोनों आर्म्स अंदर की तरफ है, तो ये पुश कर रहा है, पुश खींच रहा है, तो ये रेरिफैक्शन बनेगा, ठीक है। कंप्रेशन कब बनेगा? जब ये पुश करेगा और ये अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा हवा को, ठीक है। और ये मैंने आपको दिखा दिया, तो ये ऐसे बन जाएगा। इसमें तो सॉरी, इसमें सिर्फ रेरिफैक्शन हम दिखा सकते हैं, इसमें ये दिखा सकते हैं कंप्रेशन, है ना, क्योंकि ये पूरा तो दिखाना नहीं है, पूरा यहाँ दिखा देता हूँ मैं आपको। क्योंकि एक पोजीशन है ना, एक पोजीशन में तो कंप्रेशन है, इसमें ये रेरिफैक्शन है, ठीक है। ये पूरा नहीं दिखाना है, पूरा यहाँ मैंने आपको दिखा दिया है कैसे होता है, ठीक है। कंप्रेशन रेरिफैक्शन, कंप्रेशन रेरिफैक्शन, ऐसा हो जाता है। ये आगे इस तरह से चलता रहता है। तो एक लेयर से दूसरी लेयर तक चली जाती है वो, क्या एनर्जी, साउंड एनर्जी, ठीक है। जो वेव्स जो है अल्टरनेट उसमें भेजती रहती है, कोई भी ट्यूनिंग फोक हो गया, कुछ भी चीज़ होगी जो साउंड प्रोड्यूस करती है, अल्टरनेट उसमें लेयर में अपनी जो वेव्स हैं वो भेजती रहती हैं। वेव्स उत्पन्न होगी, वेव्स चली जाएंगी। अब ट्रांसमीटर ऑफ साउंड, अब ट्रांसमिशन ऑफ साउंड कैसे होगा? ये ट्यूनिंग फोक लिया, इसे वाइब्रेट कर दिया हमने, ठीक है, वाइब्रेशन में आ गया है। ये लेयर थी एयर की, ये वाइब्रेट होगी इधर इधर, ठीक है। फिर ये अगली लेयर है, ये लेयर है, ये वाइब्रेट हो रही इधर इधर। फिर ये भी वाइब्रेट हो रही, ठीक है। और ये हमारा कान है, यहाँ तक पहुंच रही है वाइब्रेट होके, तो जो साउंड प्रोड्यूस होती है वो हमारे कान तक पहुंच जाती है, तो हम सुनते हैं, ठीक है। मूवमेंट ऑफ एयर, साउंड प्रोड्यूसिंग बॉडी, उससे हमारे कान तक आती है। क्या आती है? ये साउंड आती है, ठीक है। ये वेव्स हमारे कान तक पहुंचती है, तो हमें साउंड सुनाई देती है, ठीक है। आप ये देखिए,
जब गैस का सिलेंडर अचानक आप गैस लीक होने लगती है तो पहले साउंड सुनाई देती है, बाद में हमें सुगंध सुनाई देती है कि हाँ भाई गैस लीक हो रही है ना। प्रैक्टिकल लैब में जो हम गैस बनाते हैं तो गैस की जो है स्मेल बाद में आती है, पहले प्रोड्यूस होने लगती है, पहले आवाज आने लगती है टेस्ट रूम में, ठीक है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस जो होता है मूव्ड बाय वाइब्रेटिंग एयर लेयर आइदर साइड ऑफ इज ओरिजिन पोजीशन इज नोन एज द एम्पलीट्यूड। इसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। ये एम्पलीट्यूड, ये मैक्सिमम इतना चली, इधर भी इतना चली, ये भी एम्पलीट्यूड हुआ। और इसमें क्या है, ये साइकिल पूरी हुई, ये साइकिल पूरी हुई, ठीक है। ये साइकिल पूरी हुई तब ये एम्पलीट्यूड बना, यहां से यहां तक का, ठीक है। एक लेयर का पूरा, उसको हम एम्पलीट्यूड कहेंगे। ये एम्पलीट्यूड है, सॉरी, ये वेवलेंथ हुआ इसका, ठीक है। जो बैक एंड फोर्थ होता है वो वही है, बस बैक एंड फोर्थ ये वाइब्रेशन है। वाइब्रेशन ही जो है साउंड को चलाता है। वाइब्रेशन में क्या है, लेयर जो है एयर की वो वाइब्रेट करती है, वाइब्रेट करके एक लेयर दूसरी लेयर पे जब एक होगी तो वो दूसरी को भी कर देगी, दूसरी तीसरी को कर देगी, तीसरी चौथी को कर देगी, तो सारी की सारी वो धीरे धीरे साउंड एनर्जी जो वेव है वो आगे चलती रहेगी, ठीक है। और साउंड नीड्स ए मटेरियल मीडियम, चाहे वो सॉलिड हो या गैस हो या फिर लिक्विड हो, ठीक है। अगर ये नहीं होगा तो साउंड कोई सुनाई नहीं देगी। बिना मीडियम के साउंड नहीं चल सकती है, ये बिल्कुल नोट कर लो। वैक्यूम में कोई साउंड नहीं आएगी। अब हम चांद पे जाते हैं, एक दूसरे को आवाजें मारेंगे, वो कहेगा भाई क्या कह रहा भाई, आवाज तो आने रही तेरी। तो सिर्फ होठों के इशारे आएंगे, तो उन पे खास माइक होते हैं जिससे वो बात कर सकते हैं, ठीक है। आप ये देखिए कि आप जब टेलीफोन का है साउंड, बेल ट्रेवल्स इन द एयर रूम, है जो कि एक गैस है, एयर तो गैस ही है ना, उसमें ट्रैवल करती है। हम वो पहले वो आता था बोलने वाला, वो बच्चों का खेल आता था, एक में बोलता था एक में सुनता था, दो गिलास के बीच में या दो उसमें माचिस के बीच में एक धागा बांध देते थे, एक पाइप लगाते हैं, तो भी एयर के उसमें जा रहा है, ठीक है। थ्रेड बांधते थे तो थ्रेड में मटेरियल में चल रहा है, वो आवाज़ मटेरियल से जाती है दूसरी जगह, ठीक है। हम ट्रेन है उसकी पटरी पे कान लगा के सुन सकते हैं कि ट्रेन आ रही है नहीं आ रही है। तो मेटल में सबसे ज्यादा एयर चलती है, ठीक है। वैक्यूम में नहीं चलती, वैक्यूम में कुछ नहीं सुनाई देने का, ठीक है। वैक्यूम में कोई एयर नहीं होती, इसलिए वहां पे कोई आवाज नहीं आने की। और आप ये देखिए स्पीड ऑफ लाइट और स्पीड ऑफ साउंड
अब मैं आपको बताता हूँ सबसे ज़्यादा फास्टर इन मेटल, ठीक है। ये आ गया आप क्या एयर 344। अभी आ गया वाटर, इसका 5 टाइम्स हो जाएगी, 5 टाइम्स 1500 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड वाटर में इतना हो जाएगा। और इसका 15 टाइम्स सॉलिड में। अब लोहे में देखना आप 51, ये आयरन के अंदर है स्पीड, सॉलिड के अंदर 5130, इसका अप्रोक्सीमेटली 15 टाइम्स है ना, जे से 5 टाइम्स। तो और वैक्यूम में 0। जितना मीडियम बढ़ता जाएगा उतनी उसकी आवाज बढ़ती जाएगी, है ना। तो नंबर 1 हो गया। नंबर 2 ह्यूमिडिटी में, ह्यूमिडिटी क्या करती है, एयर की अपेक्षा इसमें भी बढ़ जाती है आवाज, ह्यूमिडिटी से बढ़ जाती है। और ठीक है, टेम्परेचर, एक ही टेम्परेचर में बता रहा हूं मैं, रूम टेम्परेचर पे, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी आवाज भी बढ़ जाएगी, साउंड की स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड टेम्परेचर बढ़ाने पे बढ़ेगी। इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, इसमें भी इंक्रीज होगी, ठीक है। अब स्पीड बूम, स्पीड बूम किसे कहते हैं, जिसमें हम रॉकेट चलाते हैं, फाइटर जेट चलाते हैं, जो स्पीड की लिमिट को तोड़ के चला जाता है, इतनी स्पीड होती है उसकी 344, इसको तोड़ के चला जाता है। इससे ऊपर जो चलती है ना, तो वो स्पीड बूम बनाता है पीछे, ठीक है, शॉक वेव बनाता है, ठीक है। एयरक्राफ्ट से शॉक वेव बनती है। अच्छा, अब ये देखिए कि स्पीड, जब हम बादल गरजते हैं, हम पहले बिजली देखते हैं, बाद में बादल की आवाज आती है। तो स्पीड ऑफ साउंड 344 मीटर पर सेकेंड, और लाइट की कितनी है, इतनी है मीटर पर सेकेंड। 3 इंटू 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी तेज है लाइट की स्पीड। जब फायर करते हैं, है ना, गन फायर करते हैं, तो पहले चिंगारी निकलती है, बाद में आवाज आती है गोली की, हाँ भाई चली, है ना। इससे पता चलता है बहुत तेज है स्पीड ऑफ लाइट। क्रिकेट गेम के अंदर हम देखते हैं, है ना, बॉल जो है हिट करती है, लेकिन हमें आवाज बाद में आती है, पहले वो खेल लेता है, ठीक है। तो लाइट हमारे पास पहले पहुंच जाती है, उसकी स्पीड ज़्यादा है, और साउंड हमारे पास देर से पहुंचती है, उसकी स्पीड कम है। आज के लिए इतना ही, और जैसा लगा बताना, बस ये है कि साउंड वेव में चलती है, वेव्स का एम्पलीट्यूड होता है, और वो एक दूसरे को ट्रांसफर करते रहते हैं, लेयर को, एक लेयर से दूसरी लेयर में, एयर की हो चाहे किसी मटेरियल की हो। ये नहीं कि वो चल रही वेव तो चली जा रही, वेव धीरे धीरे चलती रहती है, ठीक है। ट्रांसफर बाई एनर्जी, ठीक है।
एक से दूसरे में, दूसरे तीसरे में। जैसे हम वाटर पे पत्थर मारते हैं तो हम देखते हैं वो बन जाते हैं, लेकिन वो ट्रांसवर्स वेव है, नॉट लॉन्गिट्यूडल वेव। हम ओनली लॉन्गिट्यूडल वेव्स जो होती है उसके द्वारा हम सुन सकते हैं, वही हमारी साउंड है। और साउंड जो है लिक्विड, सॉलिड, गैस सब में चलती है। सबसे ज़्यादा साउंड की जो है वो सॉलिड में होती है, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद एयर में, ठीक है, गैसेज में। स्पीड आज के लिए इतना ही, ठीक है, ओके।